हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि अर्थात दो चरों के रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, जो कि यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 अंक में पूछा जाता है। तो वैसे तो दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं फ्रेंड्स, कई विधियां इसे कई तरीके से हल कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से केवल 3 विधियां आपके सीजी बोर्ड के सिलेबस में है। तो बाकी दो अन्य विधियों की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी फ्रेंड, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। जो कि पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है आलेखी विधि, उसी को कहते हैं ग्राफिकल मेथड फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी तीसरी विधि अर्थात विलोपन विधि को सीखते हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक और नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो विलोपन का मतलब होता है दोस्तों विलोपित कर देना, गायब कर देना, इंग्लिश में कहें तो एलिमिनेट कर देना। अर्थात इस विधि में फ्रेंड्स हम एक्स को या वाई को किसी एक चर को जोड़कर या घटाकर विलोपित करने की अर्थात गायब करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। कैसे करेंगे, अब चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड हल, हल दिया है हमें, जो दिया है फ्रेंड एक बार इसी को लिख लेते हैं। तो हल दिया है हमें, क्या दिया गया है 3x ऋण 2y बराबर दिया है 12, ये 12 हो गया फ्रेंड, और ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा दिया है 2x ऋण 4y बराबर 6, ये समीकरण 2 हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो आइए अब हमें इसे विलोपन करना है फ्रेंड। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, विलोपन विधि में हमें इनमें से किसी एक चर को विलोपित कर देना है। विलोपित यानी कि गायब कर देना है, एक्स को आप गायब करो या वाई को फ्रेंड। ठीक है, किसी एक चर को हम विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे। तो गायब करने का मेथड क्या है, तो गायब करने के लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, अगर एक्स को हम विलोपित करना चाहेंगे तो जो एक्स के गुणांक में दिया है यहाँ पे 3 और ये 2, तो इन दोनों को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। उसी प्रकार यदि y को विलोपित करना चाहें तो हमें y के गुणांकों को बराबर करना होगा फ्रेंड, तभी तो हम उसे घटाएंगे या जोड़ेंगे तो शून्य यानी कि वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें फ्रेंड, देखो इसमें अगर हम एक को विलोपित करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण में दिया गया है हमें 3x और दूसरे समीकरण में दिया गया है 2x, तो हमें विलोपित करना है। तो इसे हमें एक जैसे संख्या वाली बना लेनी है फ्रेंड। तो इसके लिए हम आवश्यक हुआ तो इस पहले समीकरण में किसी संख्या का गुणा कराएंगे और अगर जरूरत हुआ तो दूसरे समीकरण में भी गुणा कराएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि गुणा किस संख्या से करें। तो इसका सबसे आसान विधि है फ्रेंड्स, जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उसका गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसे समीकरण 1 में गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे समीकरण 1 में दिया है x का गुणांक 3, तो 3 का गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे, और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो इसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे फ्रेंड। या फिर आप एलसीएम भी जानते हो फ्रेंड, हम क्या कर लेंगे इसका एलसीएम, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड, आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे देखो, इसे अगर हम एक को विलोपित करना चाहते हैं तो इसे हमें एक जैसे संख्या बनानी है फ्रेंड। तो क्या करेंगे देखो, तो ऊपर वाले समीकरण 1 में हमें देखने को मिल रहा है कि x का गुणांक 3 है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेंगे, और समीकरण 2 में हमें x का गुणांक दिया गया है 2, तो हम इस 2 का गुणा समीकरण 1 में कर लेंगे फ्रेंड, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो अब इसे गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर देखना हमारा जो 3x है और 2x है ये दोनों बराबर हो जाएगा दोस्तों। और यदि y को विलोपित करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें समीकरण 1 में y का गुणांक दिया गया है 2, तो हम उसका गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, और समीकरण 2 में y का गुणांक है 4, तो उस 4 का गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा y दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम x को ही विलोपित करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखो 2 का गुणा कराएंगे तो ये 2 तिया 6x हो गया फ्रेंड, माइनस माइनस चिन्ह है, फिर इस 2 का इसके साथ भी गुणा होगा फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये y का y फ्रेंड, बराबर चिन्ह है बराबर, और इस 2 का गुणा 12 के साथ भी होगा तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। ये देखो अब ये समीकरण 1 इस तरीके से बदल गया, तो हम इसे नाम दे देते हैं फ्रेंड समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार इसे भी हमें, तो हम इस बार लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अब इस बार हम 3 का गुणा कराएंगे, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 का गुणा कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, माइनस चिन्ह है, माइनस 3 का 4 के साथ गुणा होगा तो 3 चौक 12, y का y बराबर है बराबर 3 का 6 के साथ गुणा होगा तो 6 तिया 18। ये देखो फ्रेंड हमारा समीकरण था वो इस तरीके से बदल गया, और ये समीकरण को हम नाम दे देते समीकरण 4 फ्रेंड। ये देखो, तो अब देखो फ्रेंड अब हमें मिल गया ये 6x
और ये भी हो गया 6x फ्रेंड। अब अगर हम इसे घटा देंगे तो ये शून्य यानी कि विलोपित हो जाएगा फ्रेंड। देखो तो ये कितना आसान है ये विलोपन विधि फ्रेंड, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर है ना, चूंकि दोनों प्लस प्लस में है, घटा देंगे तो ये विलोपित हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 6x ऋण 4y, ये समीकरण 3 है तो हम समीकरण 3 लिख लिए। अब हमें समीकरण 4 को इसी में घटाना है तो हम ऋण करके लिखेंगे, हो जाएगा माइनस। माइनस के बाद आपको जो संख्या रहेगा उसे हमेशा ब्रैकेट में लेना है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x ऋण 12y, ये ब्रैकेट क्लोज। बराबर के चिन्ह है, बराबर यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड 24, तो ये 24 हो जाएगा। अब हमें समीकरण 3 में 4 को घटा रहे हैं तो 4 में कितना है, बराबर वाले में 18 है, तो ये माइनस का 18। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6x ऋण 4y, ये भी क्या हो जाएगा, ऋण का अंदर गुणा तो ऋण का 6x, और ये ऋण का इस ऋण के साथ गुणा होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा फ्रेंड। ऋण का गुणा ऋण इज इक्वल टू धन, तो और 12y का 12y हो गया। और बराबर में ये क्या हो जाएगा, 24 में 18 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये हो गया फ्रेंड 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड, अब ये तो हमारा एक सवाल विलोपित यानी कि गायब हो गए 6x। अब हमारे पास बचा ऋण में 4y और धन में 12y। तो यहाँ से देखो ये ऋण का 4y है और धन का 12y है, घर जाएगा फ्रेंड, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8y बचेगा फ्रेंड, है ना। 8 4 12, तो ये कितना हो गया, 8y, और बराबर में कितना है, 6, तो ये 6 हो गया फ्रेंड। ठीक है, 8y बराबर मिला हमें 6। तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, 6/8 हो जाएगा। चूंकि ये गुणा में है, इसे पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। अब इसे काट दो फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो बराबर हमें मिला y का मान 3/4 फ्रेंड। अब ये हमें y का मान मिल गया फ्रेंड 3/4। तो अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 2 3 4 जिसमें भी चाहे उसमें भी रख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो किस में रखें, तो हम देखते हैं सबसे छोटा समीकरण हमारा कौन सा है। तो इसमें दिख रहा है समीकरण 2 फ्रेंड। ठीक है ना, समीकरण 2 सबसे छोटा दिख रहा है, तो हम इसी में y के मान को रख देंगे और x का मान ले आएंगे। तो चलिए y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x ऋण y का मान मिल गया हमें 3/4, तो यहाँ पे है 4, ये 4 फ्रेंड हम समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, और गुणा में हो जाएगा 3/4 और बराबर में है 6, तो ये 6 फ्रेंड। ठीक है, समीकरण 2 में मान रख दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 कट गया। बराबर में हमारे पास मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, 2x, और यहाँ से 4 4 कट गया, ऋण 3 और बराबर में 6 फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा फ्रेंड x बराबर मिलेगा 6 ऋण 3/2 फ्रेंड, है ना। यही तो मिलेगा, इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा, और ये 2 का बटे में, तो ये इतना आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 + 3 जुड़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और बटे में 2, तो यही तो x का मान है फ्रेंड। यानी कि इस समीकरण का y का मान 3/4 और x का मान 9/2, यही इसका आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको विलोपन विधि में किसी भी चर को आप विलोपित कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आप अपना टेक्स्ट लगाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप इस समीकरण को इस बार y को विलोपित करके देखो फ्रेंड, आपका वो आंसर इतना ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताओ संग। मिलता नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।